उठो, अपनी पसंद की शादियां करो और अपने माँ बाप की इंसल्ट करो, विक्ट्री का निशान बनाओ। दुआ ज़रा मुझे इंटरव्यू दे, मैं बताऊं कि इंटरव्यू कहते किसको हैं, सवालात कहते किसको हैं। मैं अवाम के ज़हनों में जो सवालात है मैं वो उनसे करूं। जो सबसे पहले मेरे चैनल पे इंटरव्यू आएगा दुआ ज़रा का, सबसे पहले मैं होंगी जिसके चैनल पे इंटरव्यू आएगा। मैं इस इंटरव्यू को सिर्फ एक वल्गैरिटी का नाम दूंगी। आपको इंटरव्यू से पहले भी गालियां पड़ी थी, आपको इंटरव्यू के बाद भी गालियों से नवाजा गया। क्या आप अपने वालिदैन, आप मेल होके, एक मर्द होके अपने वालिदैन के सामने क्या हनीमून की बात डिस्कस कर सकते हैं? इन्होंने एक्चुअली दुआ ज़रा के साथ शरई शादी करके उसको 2-3 साल के लिए गायब कर देना था, जो उसका साला बता रहा है। रॉय खुर्रम है इनके वकील जो हैं, वो इसके मास्टरमाइंड है। जो इसका भाई जो ज़हीर का है वो मास्टरमाइंड है। कि इनकी कुछ गूगल्स पे पिक्चर हैं न्यूड। दुआ ज़रा को ड्रिंक कौन सा पसंद है? अवाम ये नहीं जानना चाह रही थी कि दुआ ज़रा को ड्रिंक कौन सा पसंद है। अवाम ये जानना चाह रही थी असल स्टोरी कि वो कराची से लाहौर कैसे आई है। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वहाँ पे 14 साल की बच्ची की स्टेटमेंट नहीं चलती है जी। दुआ ज़रा सिंध जाएगी वो। तो मैं कहती हूँ कि खुदारा कि अगर वो लड़की जिसके नंबर से दुआ ज़रा ने फ़ोन किया था, प्लीज़ वो भी आ जाए ज़रा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, अपने जन्म पर्ची दिखाऊंगा। आपके डॉक्यूमेंट्स मानती ही नहीं हूँ, कैसे? मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा। मैं उस आईडी कार्ड की वर्थ ही नहीं है, आप मुझे अपना मेडिकल करके दिखाएं। आप ये कह सकते हैं कि वो किसी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और ये लोग बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, इनको पता है कि किस उम्र की बच्चियों को हम बड़े अच्छे तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। मैंने खुफिया जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की है, जिसके अंदर बहुत सारे हकायक वो बता रहे हैं कि ये दुआ ज़रा के साथ क्या करने जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र। यूट्यूब एंकर बुशरा शकील मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। और इनके ऊपर ख़ासी तनकीद भी की जा रही है कि ये जो है दुआ ज़हरा और उनको बारे में जो है उनका निकाह और इनकी जो रियलिटी है वो लोगों को बता रही हैं। तो जिस तरह ये सच्चाई बयान कर रही हैं उन लोगों को बहुत चुभ रही हैं। इस हवाले से बात कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज फादर्स डे है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि दुआ ज़हरा के वालिद के कुछ वीडियो सामने आई है, तो क्या कहेंगी इस बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, किस वजह से रो रहे हैं, बेटी को याद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आज पहली दफ़ा मैंने और मेरी आवाम जो है उसने पहली दफ़ा दुआ ज़रा के जो वालिद हैं उनको इस कंडीशन में देखा है कि वो अकेले बैठे और रो रहे हैं। लेकिन दुआ ज़हरा ने तो अपने माँ बाप को मुड़ के भी नहीं देखा। इस हवाले से क्या कहेंगी? वो जब सिंध कोर्ट में पेश हुई हैं तो उनकी वालदा उनकी छोटी बहन भाई को लेकर सामने आई, लेकिन उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा। तो क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, वो जिनके हाथ में है, जिनके पास है, तो जाहिर बात है कि वो जो उन्होंने कहना है, जो उन्होंने बोलना है, तो वो उसने उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। वो ऑब्वियसली अगर आप वो किसी के पास है, वो आप ये कह सकते हैं कि वो किसी के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, तो वो जो कहा जा रहा है, वो जो सिखाया जा रहा है, वो ही कर। वो बच्ची थी, 13-14 साल की थी। ऑब्वियसली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और ये लोग बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, इनको पता है कि किस उम्र की बच्चियों को हम बड़े अच्छे तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। दुआ ज़रा के साथ क्या करने जा रहे थे इन्होंने? एक्चुअली दुआ ज़रा के साथ शरई शादी करके उसको 2-3 साल के लिए गायब कर देना था, जो उसका साला बता रहा है, ठीक है। और जो रॉय खुर्रम है इनके वकील जो हैं, वो इसके मास्टरमाइंड है। जो इसका भाई जो ज़हीर का है वो मास्टरमाइंड है। तो जाहिर बात है जब इतने सारे लोग जो मास्टरमाइंड है एक 13 साल की बच्ची को ट्रैप किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत इजीली आप कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। अच्छा बुशरा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि कुछ यूट्यूबर्स आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? आप किसके हक़ में बोल रही हैं, किसके ख़िलाफ़ बोल रही हैं जो इनको बुरा लग रहा है? देखिए, तनकीद उसी पर होती है जिसका कोई नाम होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम अच्छा है, मैं आवाम को सच दिखा रही हूँ, तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ बर्दाश्त ना हो रही हो। मैं यहाँ पे आपके चैनल पे एक और बात भी कहना चाहूँगी कि एक मैंने व्लॉग जो था वो मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने एक यूट्यूबर है, अव्वल तो मेरा वो लेवल ही नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूँ, बट मुझे अभी बात करना पड़ रही है। एक यूट्यूबर है जो बार बार विदाउट एनी रीज़न आप कभी किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, कभी किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, कभी आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो जब मेरे तक आई हैं तो पहले तो मैं चुप रही हूँ, उसके बाद फिर जाके मैंने थोड़ी सी उनकी भी असलियत बताई अवाम को कि ये हैं। और वो असलियत मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वो ये थी कि इनकी कुछ गूगल्स पे पिक्चर हैं न्यूड, ठीक है जी। तो ये मेरे देखने वाले जो भी हैं, तो आप उनका नाम नहीं बताएंगे? आपके बारे में क्यों प्रोपेगेंडा कर रही हैं सर?
वो इसलिए कर रही होंगी कि शायद उनसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा या अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, ये भी कह सकते हैं ना। तो अभी मेरे देखने वाले गूगल पे जाएं, सर्च करें, मैंने तो अभी एक तस्वीर दिखाई थी, वहाँ पे बेतहाशा तस्वीरें हैं। अच्छा बुशरा में मुझे ये बताइएगा कि दुआ ज़हरा का और ज़हीर का इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने बताया कि मेरी 80,000 रुपये तक की इनकम है, मैं 80,000 रुपये तक कमा लेता हूँ। दुआ ज़हरा को सारी चीज़ों का पता है और उस इंटरव्यू के सामने रूह अफ़ज़ा या जामे शरी जो रखा गया था और वो इंटरव्यू ज़ुनैरा कर रही थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो इंटरव्यू हक़ाइक़ पे मबनी है या झूठा था? जी, मैं इस इंटरव्यू को सिर्फ एक वल्गैरिटी का नाम दूंगी। उसमें वाहियाती थी, उसमें ये कहा गया था कि उठो, अपनी पसंद की शादियां करो और अपने माँ बाप की इंसल्ट करो, विक्ट्री का निशान बनाओ और दिखाओ कि माँ बाप हमसे कम है, हम माँ बाप से ऊंचे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं था। मुझे आप बताएं कि क्या आप अपने वालिदैन, आप मेल होके, एक मर्द होके अपने वालिदैन के सामने क्या हनीमून की बात डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप क्या मतलब हमारी बच्चियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उनके सामने पूछा जा रहा है कि जी आप हनीमून पे क्या, मतलब ये क्वेश्चन थे करने वाले, ये क्या क्वेश्चंस थे कि उसको दुआ ज़हरा को ड्रिंक कौन सा पसंद है? अवाम ये नहीं जानना चाह रही थी कि दुआ ज़हरा को ड्रिंक कौन सा पसंद है, अवाम ये जानना चाह रही थी असल स्टोरी कि वो कराची से लाहौर कैसे आई है। जो 2 महीने से ये स्टोरी बता रही है ना, वो स्टोरी पूरी दुनिया को पता है कि वो गलत है। ठीक है, मैं बच्चों वाली हो के मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ड्राइवर लूँ। मैं हालांकि ख़ुद गाड़ी ड्राइव करती हूँ, मैं जो भी है मैं खुद आती जाती हूँ। इसके बावजूद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेली लाहौर से कराची चली जाऊँ या कराची से मैं लाहौर आ जाऊँ, मतलब इस तरह लोकल किसी को भी मैं हायर करूँ और मैं आ जाऊँ। और अब मैं भी अगर हायर करती हूँ तो डेफिनेटली जो मुझे लेके आएगा वो मुझसे क्वेश्चन करेगा। और मैं अगर उसको, सबसे बड़ी बात, अगर मैं उसको ये कहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लाहौर जाके दूंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मुझे ले आए। कि दुआ वहाँ से घर से कैसे निकली और यहाँ तक कैसे पहुँच गई और उसके बाद ज़हीर से कैसे उसका राब्ता हो गया? वो जैसे भी निकली, लेकिन वहाँ से ये अकेली नहीं आई है, यहाँ से इसको वहाँ से इसको ज़हीर का भाई लेके आया। इनकी पहले किसी और से बात हुई थी, उसको इन्होंने मोबाइल का लालच दिया था, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उसके प्रूफ भी मेरे पास हैं। इन्होंने पहले उसको किसी को कहा था कि जी इनका ही वो मिलने वाला था, उसको कहा था कि जी हम आपको मोबाइल लेके देंगे, ये करेंगे। फिर जब टाइम आया तो वो बंदा थोड़ा उसको समझ आई कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो साइड पे हो गया। फिर ये खुद गए लेने के लिए, ठीक है ना, ये खुद गए। फिर आप मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी जो है, मेरा ख्याल है उसकी सिक्योरिटी जो है वो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत वो होती है, आगे बैरियर लगे होते हैं, वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई अननोन जो बंदा वहाँ पे जाए ना, तो वो पहले जाके सिक्योरिटी को अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है या उसको बताना पड़ता है कि मैंने अंदर फ़लाँ बंदे से मिलना है। ठीक है, वो फिर अंदर से कंफर्म करते हैं, फिर अंदर जाने की इजाज़त होती है। ऐसे नहीं कि आप आए हो स्ट्रेट वे अंदर चले गए हो, लड़कियाँ बैठी हैं और लड़कियों को आप कह रहे हो मुझे ना, आपके पास फ़ोन नंबर था ज़हीर का, आपने 14-15 घंटे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ आपने ट्रैवल किया, तो आपने, टैक्सी ड्राइवर इतना अच्छा था, आपको बाहिफाजत यहाँ पे लेके आए, तो आपने उसको क्यों नहीं कहा कि भाई मेरा मतलब फ्रेंड है या मेरा भाई है या कोई भी है, मुझे कॉल करवा दें। आपको ज़रूरत पड़ी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आके ही आपने किसी लड़की से ली। तो मैं कहती हूँ कि खुदारा कि अगर वो लड़की जिसके नंबर से दुआ ज़हरा ने फ़ोन किया था, प्लीज़ वो भी आ जाए ज़रा। अच्छा, वो लड़की वो सामने अब तक नहीं आई जिसके नंबर से कॉल की, पुलिस उसको नहीं, उस तक पहुंच नहीं सकी। हालांकि इसमें तो वकीलों तक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, उस लड़की तक नहीं पहुंच सके। लड़की के किसी से फ़ोन किया होता तो सामने आती ना। स्टोरी जो भी है वो सबको पता है, ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, चेन कहाँ से चली, कहाँ पे जाके ख़त्म हुई, ये सबको पता है। लेकिन अब तो ये फाइनलाइज हो गया कि वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके हुए हैं। कोर्ट ने भी कह दिया कि पुलिस इनको तंग ना करे और इनको किसी किस्म की कोई मुसीबत ना डाली जाए। दुआ ज़हरा सिंध जाएगी वो, इसलिए कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि केस जो है वो दोबारा से ओपन हो गया है। सुबह उसकी फ़र्स्ट हेयरिंग है, ठीक है, और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का, अब मुझे नहीं पता कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वहाँ पे 14 साल की बच्ची की स्टेटमेंट नहीं चलती है। लेकिन 14 साल को तो ये जस्टिफाई कर चुकी है कि ये 17 साल को कुछ महीने की है, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने इनको मियाँ बीवी के हक़ से रहने का कह दिया है। आप मुझे बताएं, आप कितने साल के हैं? मेरी तो 30 साल उम्र है। आप मुझे कैसे बताएंगे? मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, अपने जन्म पर्ची दिखाऊंगा। आपके डॉक्यूमेंट्स मानती ही नहीं हूँ, कैसे? मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाऊंगा। मैं उस ID कार्ड की वर्थ ही नहीं है, आप मुझे अपना मेडिकल करके दिखाएं, मैं फिर मानूंगी कि आप 30 ईयर्स के हैं।
तो ये बातें जो है ना, ये सिर्फ ये फिर यहाँ तो हम इदारों को ताले लगा दें, हम अपने इदारों की बड़ा एहतराम करते हैं, हमें फिर यहाँ तो उसको ताले लगा देने चाहिए, या हमने जो इतने पैसे खर्च करके जो हम अपने बच्चों के या अपने हम जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें कदम कदम पे ज़रूरत होती है उसकी, या तो फिर हम उसको किसी रद्दी की टोकरी में डाल दें। अच्छा बुशरा, ये बताइएगा सफ़ेद कपड़े वालों का जिक्र हो रहा है कि दुआ के पीछे सफ़ेद कपड़ों वाला, वो कौन है, ये क्या कहानी है? कहानी तो अभी तक वो हमें भी समझ नहीं आई है कि मैं कह रही हूँ जो भी उनकी तरफ के थे वो हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे, ठीक है। एक ख़ास जो यूट्यूबर हैं, एक वो सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू दिया जा रहा है, हमें नहीं समझ आई। दुआ ज़रा मुझे इंटरव्यू दे, मैं बताऊं कि इंटरव्यू कहते किसको हैं, सवालात कहते किसको हैं, मैं अवाम के जहनों में जो सवाल आता है मैं वो उनसे करूं, जो मेरे जहन में सवाल आता है मैं वो करूं। ये आप अपने आप को कहते हो मैं बहुत बड़ी सहाफ़ी हूँ, मैं बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूँ, तो ये जर्नलिस्ट नहीं आपके, आपने इतना गंदा इंटरव्यू किया कि आप 2 महीने से आप व्लॉग्स बना रही हैं, आपको 2 महीने से गालियाँ पड़ रही हैं, और आपने कहा जी कि सबसे पहले मेरे चैनल पे इंटरव्यू आएगा दुआ ज़रा का, सबसे पहले मैं होंगी जिसके चैनल पे इंटरव्यू आएगा। तो मैं कहती हूँ ऐसे इंटरव्यू का फ़ायदा कि आपको इंटरव्यू से पहले भी गालियाँ पड़ी थी, आपको इंटरव्यू के बाद भी गालियों से नवाजा गया। जो भी यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइम गलत किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, एक बाप जो पहले से दुखी है, आप देखें हर बंदे का अपना नैरेटिव है, ठीक है, आप करें उस पर काम, हमें उससे कोई वो नहीं है, मेरा अपना नैरेटिव है, मैं उस पर काम करूँगी, लेकिन कम अज़ कम आप इस किस्म की चीज़ें ना करें कि किसी की दिल आज़ारी हो, कोई ऐसे लफ्ज़ मुंह से मत निकालें कि जिससे किसी का दिल दुखे। वो बाप आज जिस तरह से रोया है ना, मेरा ख्याल है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बहुत शुक्रिया बुशरा शकील जी। नाज़रीन, आपने बुशरा शकील की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि ये जो ज़ुनैरा का जो इंटरव्यू है उसमें हनीमून और इन चीज़ों का जो जिक्र किया गया, और आज फादर्स डे था और उनके वालिद की कुछ फुटेजेस आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त भी चल रही होंगी कि वो ये चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, और सारे जो वालिदैन हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।